अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 7 की डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बूलियन एक्सप्रेशंस की कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। बूलियन एक्सप्रेशन आज हम इसकी बात करेंगे। अगर हमारे पास आप लोगों ने बात की थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की, हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की जिसमें एंड और नॉट इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने डिटेल में देखा कि एंड किस तरह काम करता है और किस तरह काम करता है और नॉट किस तरह काम करता है। अगर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स मिल जाएं किसके साथ, प्रोपोजिशंस के साथ, सेंटेंस हमारे पास जो होते हैं उनके साथ मिल जाएं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनती है, बूलियन एक्सप्रेशन बनती है। बूलियन एक्सप्रेशन दो चीज़ों को मिला के बनती है। किस चीज़ को? एक हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं जो हम पढ़ते रहे हैं, डिफरेंट सेंटेंस हैं उसको, और दूसरी चीज़ हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर को बूलियन एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या लाजमी है कि हम लोग किसको इस्तेमाल करें, प्रोपोजिशन को लॉजिकल ऑपरेटर के साथ मिला दें। तो दोनों आपस में मिल जाएंगी, हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी। जैसे फर्ज करें हमारे पास इक्वेशन है P इज इक्वल टुडे इज रेनिंग एंड Q मेरे पास क्या है, लेट्स सी मैं पी लेता हूँ, यहाँ पर क्यों ले लेता हूँ, टुडे इज संडे। लेट्स सी दो प्रोपोजिशन है मेरे पास, मैं कहता हूँ P एंड Q। तो मेरे पास इसका आंसर क्या है, पी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर टुडे इज रेनिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टुडे इज संडे। लेकिन अगर मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ नॉट P, ये चीज़ है नोट को जाहिर कर रही है। नोट का मतलब ये निगेट कर देगी। अब इस चीज़ का मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टुडे इज नॉट रेनिंग। ये मेरे पास रिजल्टेंट आंसर आएगा ये नोट लगाने के बाद। नोट ने किया क्या है, इस चीज़ को उल्टा कर दिया, उसको नेगेटिव में ले गया। अब ये दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, बूलियन एक्सप्रेशन बना देती हैं। अगर मेरे पास ये चीज़, मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये मेरे पास क्या है, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन बूलियन प्रोपोजिशन अगर मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर के साथ मिल जाएं तो मेरे पास रिजल्टेंट के तौर पर क्या बनती है, बूलियन एक्सप्रेशन बनती है। जैसे ये मेरे पास, अब यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर मैं इसके स्टार्टिंग के ऊपर क्या लगा देता हूँ, नोट, तो इस पूरे का रिजल्ट मेरे पास नेगेटिव में ले जाएगा। इस पूरे का रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव में ले जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास टुडे इज रेनिंग था तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टुडे इज नॉट रेनिंग, और इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, टुडे इज नॉट संडे, ठीक है। ये मेरे पास क्या कहलाती है, बूलियन एक्सप्रेशन कहलाती है। यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज की, कि एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन गिवन है आप लोगों को। अगर आप नोट करें आपका क्वेश्चन नंबर 2.1 है, वहाँ पर आपका फर्स्ट 2.1 आपका क्वेश्चन है, उस पर लिखा है चूज मल्टीपल क्वेश्चन। आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन गिवन है, आपने उसमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है कि इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेशन a+p डॉट a+c इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन क्या दे रहा है, वो कह रहा है हमारे पास एक्सप्रेशन है a+b, ये गिवन है, बीच में डॉट a+c, तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, वो कह रहा है इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा। आपके पास 3 ऑप्शन हैं, a+, इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं, लेट्स सी। फर्स्ट a इज a+ इंटू b डॉट c, ऑप्शन बी इज, इसको नीचे ही लिख लेते हैं इसके ताकि स्पेस यूज़ ना हो, ऑप्शन बी इज a.b प्लस a.c, ऑप्शन सी इज a.b.c एंड ऑप्शन डी इज a+ इंटू b प्लस c। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज a। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए। ये आप लोगों के लास्ट के अंदर से क्वेश्चन उठाया है उसने, ये ला हमेशा इस ला के इक्वल ही आता है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए है।
सो सेकंड आपका है द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। कौन से वाले स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट के जो डॉट प्रोडक्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, या इसमें एडिशन इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो हमारे पास क्या है। लेट्स सी मैं कहता हूँ a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। वो कह रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे ये मेरे पास a डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, यही क्वेश्चन आपको कह रहा है ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ देखिए अब हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पर a प्लस बी करें या b प्लस ए करें आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह a डॉट बी करें या b डॉट ए करें हमारे पास आंसर सेम ही आएगा दोनों कंडीशंस के अंदर। तो ये हमारे पास कौन सा है, कम्यूटेटिव लॉ है, इसका आंसर है C, आंसर इज B। वाह, ये हमारे पास बी आंसर है आपके सेकंड MCQs का, ये आपका सेकंड MCQs था। थर्ड इज इट इज़ कोल्ड आउटसाइड इस, ये क्या है, इट इज़ कोल्ड भाई ठंड है, ये क्या है, एक बुलियन प्रेपोजिशन है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, मॉरल प्रोपोजिशन है और नन ऑफ अबव है। तो हमारे पास यहाँ पर टुडे इज़ कोल्ड, क्वेश्चन क्या है, टुडे इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड है, ये हमारे पास प्रपोजिशन नहीं बनती, कोई सेंटेंस नहीं बनता, बाहर ठंड है कोई सेंटेंस नहीं बनती, ये हमारे पास नन ऑफ दिस आंसर बनता है। इसका आंसर इज फोर्थ आंसर बनता है, इसका ऑप्शन इज डी। एंड इसके बाद लिखा है नंबर 17 इज इक्वल टू डैश नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर उसने नंबर दिया है 17, नंबर क्या दिया है 17 है, मतलब बेस 10 है इसकी। वो कह रहा है कितने नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम के इक्वल आएगा। तो हमारे पास आप नोट करें, अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने कन्वर्जेंस पढ़ी थी, वहाँ हम लोगों ने कहा था डेसिमल में गिवन हो और बाइनरी में निकालना हो। उस सूरत में करते क्या थे, एलसीएम लेते थे, किससे, जिसमें निकालना होता है, किसमें निकालना है, बाइनरी में। तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग 17 का 2 के साथ, क्योंकि बाइनरी में गिवन है। तो एलसीएम लें 2 8 द 16 रिमाइंडर 1, फिर 2 पे करेंगे 2 4 द 8 रिमाइंडर 0, फिर 2 पे करेंगे 2 2 द 4 रिमाइंडर 0 एंड 2 1 द 2 रिमाइंडर 0। ये हमारे पास आंसर आया। तो आंसर क्या है 1 0 0 0 1, यहाँ से इधर गए एंड देन अप, ये हमारे पास आंसर। तो आंसर 1 0 0 1। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इसका सी, थर्ड ऑप्शन है। तो आंसर इसका क्या है, थर्ड ऑप्शन सी वो करेक्ट आंसर है, 1 0 0 1। आपका MCQ नंबर 5 है 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू, यहाँ वो बात कर रहा है पेटाबाइट की। टेराबाइट के बाद हमारे पास लास्ट क्या है, पेटाबाइट। वो कह रहा है 1 पेटाबाइट कितने बाइट्स के इक्वल आएंगी, ठीक है, कितने बाइट्स के। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, 1024 की पावर 5 इसके इक्वल आती हैं, ठीक है, इतने बाइट्स के इक्वल आएंगी। हाँ, अगर ये बात करता है किसकी, टेराबाइट की, ठीक है, टेराबाइट की बात करता है 1024 किसकी आनी थी, टेराबाइट के इक्वल। नॉर्मली हमारे पास टेराबाइट के इक्वल आनी थी, इसने टेराबाइट्स में आना था। अगर हम टेराबाइट्स में बात करते, ये 1024 टेराबाइट्स के इक्वल आता है 1 पेटाबाइट। लास्ट वो बात कर रहा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ टोटल डैश नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था हेक्साडेसिमल, वो कह रहे हैं हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं, हमारे पास 16 नंबर होते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं, 16। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है बी, कि कितने नंबर होते हैं उसमें, 16 नंबर होते हैं, 0 to 9 एंड A to F, फिर A to E तक होते हैं, ठीक है, 0 to 9 एंड A to E। अब इसके बाद आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन अगर आप लोग नोट करें, ये आप लोगों को कन्वर्जेंस पूछी हुई हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। आपके लास्ट क्वेश्चन नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 2.4 में वो कह रहा है कि आप लोगों ने कन्वर्ट करने हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आपको दोनों कन्वर्जेंस उसने पूछी हैं कि दोनों में कन्वर्ट करके दिखाएं। फर्स्ट उसने दिया है A B C D, क्वेश्चन दिया है उसने A
ABCD एंड ABC के अंदर है बेस 16। वो कह रहा है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, बाइनरी में। तो हम लोगों ने ये बात की थी जब कभी हम लोगों ने हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाना हो या बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना हो, हम लोग करते क्या है, यहाँ पर 4 के पेयर्स बनाते हैं। फर्स्ट हम ये डिजिट्स हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास A है, B है, C है और D। A हमारे पास क्या होता है 10, B इज़ 11, C इज़ 12 एंड D इज़ 13। एंड हम कन्वर्ट करेंगे इस चीज़ को। अब जब कन्वर्ट करेंगे हम लोग, अब हमारे पास 10 है, हम उसी तरह से फार्मूला आपको लिखवाया था। आपने 2 लिखना है 4 टाइम, 2 3 4, पावर 0 1 2 3। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1, ये 2 4 एंड 8। अब हमारे पास 10, इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम लोग ऐड करें, हमारे पास आंसर क्या आएगा 10, एक 8 और एक 2, बाकी सारी 0। तो आंसर इज़ 1010। ये आंसर आया A का 1010। अब B हमारे पास क्या है 11। इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज है जिनको ऐड करें 11 बनेगा। अब नोट करें 8 और 2 10 और 1 11, बाकी ये 0। तो हमारे पास इसकी बाइनरी क्या आई है 1011। अब हमें 12 चाहिए, 12 फाइंड करना है। इनमें से कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको हम लोग ऐड करें हमारे पास आंसर क्या आए 12 आए। तो हमारे पास 8 और 4 12, बाकी सब 0। ये बाइनरी आ गई C की, वो क्या है 1100। अब हमें D चाहिए जो कि 13 होता है। इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ है जिनको ऐड करें हमारे पास आंसर क्या है 13। 8 और 4 12 और 1 13। ये 13 की बाइनरी आ गई जो कि क्या है 1101। अब हमारे पास इन सब की बाइनरी निकल आई है। अब हम लोगों ने करना है क्या, इनको कंबाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था A की बाइनरी क्या आई है 1010। फिर हमारे पास B की बाइनरी क्या है 1011। फिर हमारे पास C था, ये देखिए हमारे पास थर्ड वन इज C की बाइनरी क्या है 1100 एंड लास्ट वन इज D की बाइनरी 1101। ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आया है बेस 2 में बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। ये आप लोगों का 2.4 का पार्ट 1 है जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 2 के अंदर उसने इसका ऑपोजिट कर दिया है। पार्ट 2 में उसने क्या किया है, इस क्वेश्चन का ऑपोजिट का क्या मतलब है। अब उसने डाटा हमें दिया है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। वो कह रहा है इसको कन्वर्ट करें हेक्सा के अंदर। लेट्स से में डाटा गिवन है 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1101 1101 एंड लास्ट वन 001। इसकी बेस हमारे पास क्या है 2 है। यह हमें डाटा गिवन है। हमने काम सेम वही करना है 4 के पेयर। शुरू करेंगे राइट साइड से। फर्स्ट वन इज़ 1 2 3 4, ये 4 का एक पेयर बना देंगे। फिर 1 2 3 4, ये एक 4 का पेयर बन जाएगा। फिर 1 2 3 4, ये 4 का एक पेयर बन जाएगा। 1 2 3 4, ये 4 का पेयर बन गया। लास्ट 1 2 3, ये 3 बचे हैं। लास्ट में हमारे पास क्या बचे हैं 3। हमने राइट साइड से शुरू किए हैं वैल्यूज़ लिखना, ठीक है। 4 के पेयर्स बनाए। एंड पे हमारे पास क्या बची हैं 3 वैल्यूज़, वो लिख लेते हैं। वो क्या है 0 0 1। फिर हमारे पास क्या थी 0 1 1 0 एंड देन 0 1 0 0 देन 0 1 1 0 एंड 1 0 0 1। ये वैल्यूज हमने लिख ली। तीसरा लिखी ये वैल्यू ये, सेकंड वाली ये, थर्ड वाली ये, फोर्थ वाली ये एंड फिफ्थ वन इज दिस। हमने वैल्यूज लिखी। अब यहाँ हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। हमारे पास 4 के पेयर लाजमी थे। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये बात की थी अगर हमारे पास वैल्यूज़ कम आती हैं उस सूरत में हम लोग करते क्या हैं, उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर उतने जीरो सेट करते हैं ताकि हमारी वैल्यूज़ फुलफिल हो जाएँ। यहाँ हमारे पास कितने जीरोज़ कम है, कितनी वैल्यूज़ कम है, जस्ट 1 वैल्यू कम है। हम यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे वैल्यूज़ को कंप्लीट करने के लिए। अब ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यूज़ बन गई 4 का पेयर। अब ये वैल्यू उठाएं और उसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ हमारे पास क्या आएगा 0 0 0 1। किसके नीचे 1 है, 1 के नीचे जस्ट 1 है तो हम 1 कंसिडर करेंगे। ये बाइनरी किसकी लिखी हुई है 1 की। सेकंड इज 0 1 1 0, यहाँ पुट करते हैं 0 1 1 0 को।
0 1 1 0। ये हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ के नीचे 0 1 है, 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है। इन दोनों को ऐड करें, ये हमारे पास 6 बनता है, ये 6 है। यहाँ हमारे पास जस्ट सेकंड वाली के नीचे 1 है, ये 0 है, ये जस्ट 1 है, मतलब ये किसकी वैल्यू है 4, यहाँ 4 आ जाएगा। लास्ट वन, दो सेंटर वाली 1 है जिस तरह ऊपर थी, अब हमारे पास फिर किसकी वैल्यू है 6 की। एंड लास्ट वन इज, एक फर्स्ट 1 है एक लास्ट। फर्स्ट वाली मेरे पास क्या है 8, ये 1 है। लास्ट वाली मेरे पास 1, एक ये 1 है। 8 और 1 9 एंड रिमाइंडर 0। ये हमारे पास किसका आंसर आया 9 का। अब हमारे पास ये आंसर तो आ गया, अब हम करेंगे क्या इस आंसर को कंबाइन कर देंगे। लाइक फर्स्ट 1 ये लिखी थी, ये 1 था इसका आंसर, इसका आंसर मेरे पास 6 आया, ये 6 आ जाएगा। थर्ड वाले का आंसर 4 आया, 4 आ जाएगा। फिफ्थ वाले का आंसर फिर 6 आया, 6 एंड लास्ट वन इज 9। तो आंसर ये किस में आ जाएगा हमारे पास बेस 16 के अंदर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। हम लोगों ने यही फाइंड करना था, बाइनरी में गिवन था और हम लोगों ने इसको फाइंड करना था हेक्साडेसिमल के अंदर। ये हमारे पास डिज़ायर आंसर आया है 1 4 6 4 9, ये हमारे पास आंसर है। यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। स्टडी किया था किस चीज़ को, नंबर सिस्टम को स्टडी किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कितनी तरह के होते हैं। 3 टाइप्स थी नंबर सिस्टम की, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम था, डेसिमल नंबर सिस्टम था और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था। ठीक है, हमने डिटेल में देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। देन हम लोगों ने बात की कन्वर्जन्स की कि बाइनरी को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन्स की बात की। लेकिन आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं था, हमने इसको कवर नहीं किया। हम लोगों ने जस्ट कवर किया कि इस चीज़ को बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हमने इस चीज़ को कवर अप किया। फिर हम लोगों ने बात की मेमोरी की कि मेमोरी क्या होती है। फिर मेमोरी की हमने टाइप्स पढ़ी कि मेमोरी की टाइप्स कितनी है। ठीक है, मेमोरी की हमारे पास 2 तरह की मेमोरी थी, एक हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी, सेकंड इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। हमने डिटेल में देखा कि हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी क्या काम करती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या काम करती है। उसके बाद हम लोगों ने बात की आप लोगों के बूलियन अलजेब्रा की। बूलियन अलजेब्रा में हम लोगों ने बात की किस तरह हमारे पास प्रोपोजिशन बनती हैं, प्रोपोजिशन क्या होती हैं। फिर हम ट्रूथ टेबल की बात की, ट्रूथ वैल्यूज़ की बात की एंड लास्ट वन हम लोगों ने आज बात की बूलियन एक्सप्रेशन की बात की कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का टॉपिक था बूलियन लॉ। आप लोगों का बूलियन लॉ स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, जिसमें आप लोगों का कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम लोगों ने इसको डिटेल में स्टडी भी नहीं किया, ये आप लोगों के जस्ट MCQs वगैरह में यूज़ हुए हैं, लेकिन हमने डिटेल में इसको स्टडी नहीं किया। लास्ट में हम लोगों ने आपके एक्सरसाइज सॉल्व की, आपके मल्टीपल ऑप्शंस देखे, करेक्ट आंसर देखे और सबसे एंड पे हम लोगों ने आप लोगों के चैप्टर के एंड पे 2.4 आपको क्वेश्चन गिवन थे 2, जिसमें उसने क्वेश्चन गिवन किए थे कि आप लोगों को डेसिमल में वैल्यू गिवन है, हेक्साडेसिमल में, और कन्वर्ट करनी है आप लोगों ने बाइनरी के अंदर, या बाइनरी में गिवन है आपने कन्वर्ट करना है उसको हेक्साडेसिमल के अंदर। उसके आंसर हमने फाइंड किए कि आंसर किस तरह से आते हैं। यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कवर अप हो चुका है।